जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दूसरा खंड नवा स्कंद 34वां अध्याय। विभिन्न पाप कर्म तथा उनके कारण प्राप्त होने वाले नरकों का वर्णन। यमराज बोले, हे सावित्री, भारतवर्ष में जो कोई निर्दयी तथा क्रूर व्यक्ति खड्ग से किसी जीव को काटता है या कोई नरघाती धन के लोभ से किसी मनुष्य की हत्या करता है, वह 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत 80 पत्र वन नामक नरक में वास करता है। उनमें भी जो ब्राह्मणों की हत्या करता है वह 100 मनवंतर तक वहाँ रहता है। तलवार की धार से उसके शरीर के अंग निरंतर कटते रहते हैं। आहार ना मिलने और यमदूतों के पीटे जाने के कारण वह जोर जोर से चिल्लाता रहता है। तत्पश्चात वह 100 जन्मों तक मंथान नामक कीड़ा, 100 जन्मों तक सूअर, 7 जन्मों तक मुर्गा, 7 जन्मों तक सियार, 7 जन्मों तक बाघ, 3 जन्मों तक भेड़िया और 7 जन्मों तक मेंढक होता है। साथ ही वह यमदूत से निरंतर पीटा भी जाता है। इसके बाद वह भारतवर्ष में महिष होता है और फिर उसकी शुद्धि हो जाती है। हे सती, जो मनुष्य गांवों और नगरों को जलाता है वह शूरधार नामक नरक में शत विषक्त अंगों वाला होकर 3 युगों तक रहता है। तत्पश्चात वह शीघ्र ही प्रेत होता है और मुंह से आग उगलते हुए पृथ्वी पर घूमता रहता है। फिर वह 7 जन्मों तक अपवित्र मल मूत्र आदि पदार्थों को खाता रहता है और 7 जन्मों तक कपोत होता है। तदंतर 7 जन्मों तक मानव योनि में उत्पन्न होता है और महान शूल रोग से पीड़ित हो रहता है। पुनः वह 7 जन्मों तक गलित कुष्ठ रोग से ग्रसित रहता है और तत्पश्चात वह मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य दूसरे के कान में अपना मुख लगाकर पराई निंदा करता है, पर दोष निकाल कर बड़ी बड़ी डींग हाँकता है और देवता तथा ब्राह्मण की निंदा करता है, वह सूची मुख नामक नरक में 3 युगों तक वास करता है। वहाँ उसके शरीर में निरंतर सुई चुभोई जाती है। तत्पश्चात वह 7 जन्मों तक बिच्छू, 7 जन्मों तक सर्प, 7 जन्मों तक व्रज कीट और 7 जन्मों तक भस्म कीट की योनि में रहता है। तदंतर मानव योनि में जन्म लेकर वह महाव्याधि से ग्रस्त रहता है, पुनः शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति गृहस्थों के घर में सेंध लगाकर वस्तुओं की चोरी करता है और गौओं, बकरों तथा भेड़ों को चुरा लेता है, वह गोका मुख नामक नरक में जाता है। वहाँ पर यमदूत के द्वारा पीटा जाता हुआ वह 3 युगों तक वास करता है। तत्पश्चात वह 7 जन्मों तक रोगग्रस्त गो की योनि में, 3 जन्मों तक भेड़ की योनि में और 3 जन्मों तक बकरे की योनि में जन्म पाता है। तत्पश्चात वह मानव योनि में उत्पन्न होता है। उस समय वह नित्य रोगी, दरिद्र, भार्याहीन, बंधु बांधव रहित और दुखी रहता है। उसके बाद वह शुद्ध हो जाता है। सामान्य द्रव्यों की चोरी करने वाला नरक मुख नामक नरक में जाता है। वहाँ पर वह यमदूत के द्वारा पीटा जाता हुआ 3 वर्षों तक निवास करता है। तदंतर वह 7 जन्मों तक रोग से पीड़ित रहने वाला बैल होता है। इसके बाद वह मानव योनि में जन्म लेकर महान रोगों से ग्रस्त रहता है और फिर शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गायों, हाथियों, घोड़ों और सर्पों का वध करता है वह महापापी गजदंश नामक नरक में जाता है और 3 युगों तक वहाँ वास करता है। यमदूत उसे हाथी दांत से निरंतर पीटते रहते हैं। तत्पश्चात वह 3 जन्मों तक हाथी, 3 जन्मों तक घोड़े, 3 जन्मों तक गाय और 3 जन्मों तक मलेच्छ की योनि में पैदा होता है। तदंतर वह मनुष्य शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य पानी पीती हुई प्यासी गाय को वहाँ से हटा देता है, वह कीड़ों से भरे तथा तृप्त
तप्त जल से युक्त गोमुख नामक नरक में जाता है। वहाँ पर वह एक मनवंतर की अवधि तक संतप्त रहता है। तदंतर वह 7 जन्मों तक अनंत जाति में उत्पन्न होकर गोहीन, महान रोगी तथा दरिद्र मनुष्य के रूप में रहता है। उसके बाद वह व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, जो भारतवर्ष में शास्त्र वचन की आड़ लेकर गो हत्या, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, भिक्षु हत्या तथा भ्रूण हत्या करता है, और जो अगम्या स्त्री के साथ समागम करता है वह महापापी व्यक्ति 14 इंद्रों के स्थिति पर्यंत कुंभी पाक नरक में वास करता है। यमदूत के द्वारा वह निरंतर पीटा जाता है, जिससे उसके शरीर के अंग चूर चूर हो जाते हैं। उसे कभी आग में गिराया जाता है, तो कभी उसे कांटों पर लिटाया जाता है, उसे कभी तप्त तेल में, कभी प्रतप्त लोहे में और तांबे में डाला जाता है, जिससे वह प्रत्येक क्षण तपता रहता है। उसके बाद वह 1000 जन्मों तक गीध, 100 जन्मों तक सूअर, 7 जन्मों तक कौवा तथा 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा और अनेक जन्मों तक बैल होता है। तत्पश्चात मानव योनि में जन्म लेकर कोढ़ी तथा दरिद्र होता है। सवित्री बोली, अति देश की ब्रह्म हत्या, गो हत्या कितने प्रकार की होती है? मनुष्यों के लिए कौन स्त्री अगम्य होती है और कौन मनुष्य संध्या से वहीन है, कौन आदीक्षित है, तीर्थ प्रतिग्राही कौन है, कौन ग्राम यजी द्विज है और कौन देवल ब्राह्मण है? हे वेद वक्ताओं में श्रेष्ठ, जो ब्राह्मण शूद्रों के यहाँ रसोइया का काम करता है, प्रमथ है और शूद्रापति है, इन सभी के समस्त लक्षणों को आप मुझे बतलाइए। धर्मराज बोले, हे साध्वी, हे सुंदरी, श्री कृष्ण में तथा उनकी मूर्ति में, अन्य देवताओं में तथा उनकी प्रतिमा में, शिव में तथा शिवलिंग में, सूर्य में तथा सूर्यकांत मणि में, गणेश में तथा उनकी मूर्ति में और दुर्गा में तथा उनकी प्रतिमा में जो भेद बुद्धि रखता है, उसे अतिदेशी की ब्रह्म हत्या लगती है। जो व्यक्ति अपने गुरु, अपने इष्ट देव तथा जन्म देने वाली माता में भेद मानता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो भगवान विष्णु के भक्तों तथा दूसरे देवताओं की पूजा करने वाले ब्राह्मणों में भेद बुद्धि करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के चरणोदिक तथा शालग्राम के जल में भेद बुद्धि करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो मनुष्य शिव के नैवेद्य तथा भगवान विष्णु के नैवेद्य में भेद बुद्धि रखता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो व्यक्ति सर्वेश्वरों के भी ईश्वर, सभी कारणों के कारण, सबके आदि स्वरूप, सभी देवताओं के आराध्य, सबकी अंतरात्मा एक होते हुए भी अपनी योग माया के प्रभाव से अनेक रूप धारण करने में समक्ष तथा निर्गुण श्री कृष्ण में और ईशान शिवजी में भेद करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य भगवती शक्ति की उपासना करने वाले के प्रति द्वेष भाव रखता है और शक्ति शास्त्रों की निंदा करता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य वेदों में प्रतिपादित रीति से पितृ पूजन तथा देवरचन का त्याग कर देता है और निषेध विधि से कर्म संपन्न करता है, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो भगवान हृषिकेश और उनके मंत्रों की उपासना करने वालों की निंदा करता है और जो पवित्रों के भी पवित्र, ज्ञान आनंद सनातन वैष्णवों के परम आराध्य तथा देवताओं के सेव्य परमेश्वर की पूजा नहीं करते, अपितु निंदा करते हैं, वह ब्रह्म हत्या के पाप के भागी होते हैं। जो कारण ब्रह्म स्वरूपाणी, सर्वशक्ति स्वरूपा, सर्वजननी, सर्वदेव स्वरूपाणी, सबके द्वारा वंदित तथा सर्व कारण रूपाणी मूल प्राकृतिक महादेवी की सदा निंदा करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य पुण्य दायिनी, कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, एकादशी और रविवार, इन 5 पुण्य पर्वों के अवसर पर व्रत नहीं करते, वह चंडाल से भी बढ़कर पापी हैं और उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो इस भारतवर्ष में अम्बुवाची योग यानी आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में
पृथ्वी खोदते हैं या जल में शौच आदि करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप लगता है। जो मनुष्य अपने गुरु, माता पिता, साध्वी, भार्या, पुत्र और अनिंदनीय आचरण करने वाली पुत्री का भरण पोषण नहीं करता और ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। उसे भी जिसका विवाह ना हुआ हो, जिसने पुत्र ना देखा हो अथवा पुत्रवान ना हो और जो भगवान श्री हरि की भक्ति से विमुख हो, वह ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होता है। जो मनुष्य भगवान श्री हरि को नैवेद्य अर्पण किए बिना भोजन करता है, विष्णु का नित्य पूजन नहीं करता और पवित्र पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो किसी मनुष्य को गाय पर प्रहार करते हुए देखकर भी उसे नहीं रोकता और जो गाय तथा ब्राह्मण के बीच से निकलता है, वह गो हत्या के पाप का भागी होता है। जो मूर्ख ब्राह्मण गायों को डंडों से पीटता है और बैल पर सवारी करता है, उसे प्रतिदिन गो हत्या का पाप लगता है। जो व्यक्ति गायों को झूठा अन्न खिलाता है, बैल की सवारी करने वाले को भोजन कराता है और बैल की सवारी करने वाले का अन्न खाता है, उसे निश्चित रूप से गो हत्या का पाप लगता है। जो ब्राह्मण शूद्रपति के यहाँ यज्ञ कराता है और उसका अन्न ग्रहण करता है, वह 100 गो हत्या के पाप का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य पैर से अग्नि का स्पर्श करता है, गायों को पैर से मारता है और स्नान करके बिना पैर धोए दिवाले में प्रवेश करता है, उसे गो हत्या का पाप लगता है। जो व्यक्ति गीले पैर भोजन करता है, गीले पैर सोता है और सूर्योदय के समय भोजन करता है, उसे अवश्य ही गो हत्या का पाप लगता है। जो द्विजपति पुत्रहीन स्त्री का तथा योनि जीवी व्यक्ति का अन्न खाता है और जो त्रिकाल संध्या से वहीन है, उसे भी गोहत्या का पाप लगता है। जो स्त्री अपने पति तथा देवता में बुद्धि भेद रखती है और कटु वचनों से अपने पति को पीड़ित करती है, उसे निश्चित रूप से गोहत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य गोचर भूमि को जोतकर उसमें अनाज बोता है या तालाब अथवा दुर्ग में फसल उगाता है, उसे निश्चय ही गोहत्या का पाप लगता है। जो व्यक्ति पुत्र के मोह से अथवा अज्ञान के कारण गोवध के प्रायश्चित में व्यतिक्रम करता है, उसे निश्चित रूप से गोहत्या का पाप लगता है। जो गाय का स्वामी अराजकता तथा देवों उपद्रव के अवसर पर गाय की रक्षा नहीं करता तथा जो गाय की पीड़ा पहुंचाता है, उस मूर्ख को निश्चय ही गोहत्या का पाप लगता है। जो मनुष्य प्राणियों, देव मूर्ति, अग्नि, जल, नैवेद्य, पुष्प तथा अन्न को लांघता है, वह निश्चित रूप से गोहत्या के पाप का भागी होता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा जो सदा कहता है, झूठ बोलता है, दूसरों को ठगता है और देवता तथा गुरु से द्वेष करता है, उसे गो हत्या का पाप अवश्य लगता है। हे साध्वी, जो मनुष्य देव प्रतिमा, गुरु तथा ब्राह्मण को देखकर आदर पूर्वक प्रणाम नहीं करता, उसे निश्चित रूप से गो हत्या का पाप लगता है। जो ब्राह्मण प्रणाम करने वाले को क्रोधवश आशीर्वाद नहीं देता और विद्यार्थी को विद्या प्रदान नहीं करता, उसे अवश्य ही गो हत्या का पाप लगता है। हे साध्वी, यह मैंने आतिदेशी की ब्रह्म हत्या और गो हत्या का वर्णन कर दिया। अब मैं मनुष्यों के लिए गम्य स्त्री के विषय में तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सभी मनुष्यों को केवल अपनी भार्या के साथ गमन करना चाहिए, यह वेदों का आदेश है। इसके अतिरिक्त अन्य स्त्री अगम्य है, ऐसा वेद वक्ताओं ने कहा है। हे सुंदरी, यह सब सामान्य नियम कहा गया है। अब कुछ विशेष नियमों को सुनो जो स्त्रियां विशेष रूप से गमन करने योग्य नहीं है, जो उनके विषय में बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे पतिव्रते, शूद्रों के लिए ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मणों के लिए शूद्र की पत्नी अति अगम्य तथा निंदक है, ऐसा लोक और वेद में प्रसिद्ध है। ब्राह्मणी के साथ समागम करने से शूद्र 100 गो हत्या के पाप का भागी होता है और वह निश्चित रूप से कुंभीपाक नरक प्राप्त करता है
है तथा उस शूद्र के साथ ब्राह्मणी भी कुंभीपाक नरक में जाती है। अतः शूद्रों के लिए ब्राह्मण की स्त्री और ब्राह्मणों के लिए शूद्र की स्त्री सर्वथा आगम्य है। यदि कोई विप्र शूद्रा नारी का सेवन करता है तो वह विशली पति कहा जाता है। वह विप्र जाति से च्युत हो जाता है और वह चंडाल से भी बढ़कर अधम कहा गया है। उसके द्वारा दिया गया पिंड विष्ठा तुल्य तथा तर्पण मूत्र के समान हो जाता है। उसके द्वारा प्रदत्त पिंड आदि पितरों तथा देवताओं को प्राप्त नहीं होता। करोड़ों जन्मों में पूजन तथा तप करके उस ब्राह्मण के द्वारा अर्जित किया गया पुण्य शूद्रा नारी के साथ गमन करने से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। सुरापान करने वाला, वेश्याओं का अन्न खाने वाला, शूद्रा नारी का सेवन करने वाला, तप्त मुद्रा तथा तप्त त्रिशूल आदि से दागे गए शरीर वाला तथा एकादशी को अन्न ग्रहण करने वाला ब्राह्मण कुंभीपाक नरक में जाता है। ब्रह्मा जी ने गुरु की पत्नी, राजा की पत्नी, सौतेली माँ, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती स्त्री, बहन, पतिव्रता स्त्री, सहोदर, भाई की पत्नी, मामी, दादी, नानी, मौसी, भतीजी, शिष्या, शिष्य की पत्नी, भांजे की स्त्री और भाई के पुत्र की पत्नी को अति आगम्या कहा है। जो नर अधम काम मोहित होकर इनके साथ गमन करता है उसे वेदों में मात्रगामी कहा गया है और उसे 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वह कोई भी कर्म करने का पात्र नहीं रह जाता। वह अस्पृश्य है और लोक में तथा वेद में सब जगह उसकी निंदा होती है। वह महापापी अत्यंत कलेशदायक कुंभीपाक नरक में जाता है। जो शास्त्रोक्त विधान से संध्या नहीं करता है अथवा संध्या करता ही नहीं और जो तीनों कालों की संध्या से रहित है वह द्विज संध्याहीन द्विज कहा गया है। जो अहंकार के कारण विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य तथा गणेश इन देवों के मंत्र की दीक्षा ग्रहण नहीं करता उसे अदीक्षित कहा गया है। गंगा के प्रवाह के दोनों ओर की 4 हाथ की चौड़ी भूमि को गंगा गर्भ कहते हैं। वहीं पर भगवान नारायण निवास करते हैं। उस नारायण क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति भगवान श्री हरि के धाम में पहुंच जाता है। वाराणसी, बद्रिकाश्रम, गंगा सागर संगम, पुष्कर क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, प्रभास क्षेत्र, कामाख्या पीठ, हरिद्वार, केदार क्षेत्र, मृतपुर, सरस्वती नदी के तट, पवित्र वृंदावन, गोदावरी नदी, कोशकी नदी, त्रिवेणी संगम और हिमालय, इन तीर्थों में मनुष्य जो कामना पूर्वक दान लेता है वह तीर्थ प्रतिग्राही है और इस दान ग्रहण के कारण वह कुंभीपाक नरक में जाता है। जो ब्राह्मण शूद्रों की सेवा करता है तथा उनके यहाँ यज्ञ आदि कराता है उसे ग्रामयाजी कहा गया है। देवता की पूजा करके अपनी आजीविका चलाने वाला ब्राह्मण देवल कहा गया है। शूद्र के यहाँ रसोई बनाकर आजीविका चलाने वाला विप्र को सूपकार कहा गया है। संध्या तथा पूजन कर्म से विमुख विप्र को प्रमत्त तथा पतित कहा गया है। हे कल्याणी, विशली पति के समस्त लक्षणों का वर्णन मैंने कर दिया है। यह सब महापापी हैं और वे कुंभीपाक नामक नरक में जाते हैं। हे साध्वी, जो पापी दूसरे कुंडों में जाते हैं उनके विषय में अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। 34वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे।